नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कुछ एनाटॉमिकल टर्म के, जिनका मतलब काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आगे चल के। आपको ये सारे शब्द आपको कहीं ना कहीं आगे जाके जितने भी सिस्टम आप पढ़ोगे उसमें सुनाई देंगे, तो वहां पे कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से हम उसको पहले ही थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी रखना जरूरी हो जाता है। पामर यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द हैंड। पाम मतलब क्या है? पाम। ये जो पाम एरिया है इसको हम बोलते हैं क्या? पाम हम बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है डोर्सल। डोर्सल मतलब कि हैंड का पोस्टीरियर साइड। जब आप हैंड वॉशिंग स्टेप पढ़ोगे तो उसमें ये सबसे ज्यादा पाम टू पाम जब रब करेंगे तो वहां पे हमें पहला ही वर्ड सुनाई देता है, पाम टू पाम, है ना, डोर्सल टू पाम, है ना। तो ये उस चीज के लिए हमें जानना जरूरी हो जाता है कि हमारा पाम क्या होता है और डोर्सल क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्लांटर सरफेस, ठीक है। प्लांटर सरफेस मतलब कि जो हमारे यूज्ड इन डिस्क्राइब द लोअर सरफेस ऑफ द फिट, मतलब जो फिट के नीचे वाला हिस्सा है, मतलब जब फिट हम देखेंगे, फिट के नीचे वाला हिस्सा, जैसे ये हमारा हाथ का ब्रेस्ट है वैसे हमारा फिट है, उसके नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं प्लांटर, और जो है डोर्सल हिस्से को बोलते हैं हम अपर सरफेस ऑफ द फिट। फिट के अपर सरफेस को बोलते हैं हम क्या? डोर्सल सरफेस। ओके। नेक्स्ट हम बात करें इंटरनल। इंटरनल का मतलब होता है कि इनसाइड द बॉडी, है ना, या फिर ऑर्गन की बात कर ले। जैसे एग्जांपल लूंगा मैं सेल, तो सेल में अभी हम आगे पढ़ेंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो इंट्रासेलुलर में हमको इंटर का मतलब हो जाता है कि इनसाइड द बॉडी या फिर इनसाइड द ऑर्गन, वो हमारा क्या कहलाएगा? इंट्रासेलुलर कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल, है ना। अभी हमने इंट्रासेलुलर जैसे बोला, उसी तरीके से हमारा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा मतलब आउट, मतलब बाहर की तरफ, मतलब जो ऑर्गन है, जो बॉडी है, बॉडी के बाहर वाले सरफेस को हम बोलेंगे एक्सटर्नल, ठीक है। फिर आता है हमारा इंसिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल। ये काफी कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, थोड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए ये डायग्राम देखिएगा, जो हमने इंसिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल बोला है वो बेसिकली क्या है कि ये जैसे कि इस एक्सीलेटरल पे हम देखते हैं कि वन साइड ऑफ द बॉडी, जैसे इधर का हैंड हो जाएगा, इधर का फिट हो जाएगा, ये हमारा कहलाता है एक्सीलेटरल, हमारा ये कहलाएगा एप्सिलेटरल। और कॉन्ट्रालेटरल में दो अपोजिट साइड का हम बात करते हैं, जैसे एक साइड का, जैसे लेफ्ट साइड का हैंड हो गया, है ना, लेफ्ट साइड का हैंड हो गया, और राइट साइड का लेग हो गया। लेफ्ट साइड का हैंड हो गया और राइट साइड का हैंड हो गया और लेफ्ट साइड का लेग हो गया, ये हमारा कहलाता है कॉन्ट्रालेटरल, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, ये देखिए डायरेक्शनल टर्न, कैसा हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन होना चाहिए। एंटीरियर सरफेस पे देखे तो, है ना, बिल्कुल इरेक्ट पोजीशन में होना है। अभी हमने समझाया है मिड लाइन क्या है, उसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू भी हम देख सकते हैं। हमने अभी बात किया एंटीरियर, तो ये जो आपको फ्रंट सरफेस दिख रहा है ये है हमारा क्या? एंटीरियर सरफेस। ये जो बैक सरफेस है, ये बैक पोर्शन जो है बॉडी का, ये है हमारा क्या? पोस्टीरियर सरफेस। तो वेंट्रल भी इसी को बोलते हैं, इसका सिनोनिम्स मैंने पहले ही बताया, जिसको हम वेंट्रल बोलते हैं, और पोस्टीरियर का सिनोनिम्स है डोर्सल, जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमने सुपीरियर और काउडल दो चीजें बताई थी, ठीक है। तो सुपीरियर का मतलब हो जाता है सिफेलिक, यहाँ पे देखिए सब लिखा हुआ है सिफेलिक, जिसका मतलब मैंने बताया था टुवर्ड द हेड जो जाएंगे वो हमारा सिफेलिक कहलाएगा। तो सुपीरियर को हम बोल सकते हैं सिफेलिक, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंफीरियर, मतलब जो नीचे की तरफ हम डाउनवर्ड जा रहे हैं वो हमारा क्या है? इंफीरियर पोर्शन है बॉडी का, इंफीरियर, जिसको हम काउडल सब से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर हमारा प्रोक्सिमल और डिस्टल की बात मैंने किया था। तो प्रोक्सिमल आप देख सकते हैं, जैसे मान लो ये हिप जॉइंट यहाँ का ओरिजिन हो गया बॉडी का, ठीक है। तो जो हम अंदर की तरफ टुवर्ड द ओरिजिन जा रहे हैं वो हमारा कहलाता है प्रोक्सिमल कहलाता है। और जो ओरिजिन से अबे जा रहा है, जो पोर्शन ओरिजिन से अबे जा रहा है उसको हम बोलते हैं डिस्टल, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एनाटॉमिकल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। यूजुअली ये हमारे लिए एक इमेजिनरी लाइन होती है, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, जिसके हेल्प से हम बॉडी के स्ट्रक्चर, लुक
इनसाइड, है ना, मतलब पेशेंट के अंदर भी हम उस पोर्शन पे कट करके पेशेंट के अंदर के हिस्से को भी पढ़ सकते हैं। और एक होता है ऑब्जर्व बॉडी स्ट्रक्चर, और एक बॉडी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए उस पे जो है हम उसके बेसिस पे इस प्लेन के बारे में, इस प्लेन्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, कोरोनल प्लेन, सजाइटल प्लेन्स एंड ट्रांसवर्स प्लेन्स। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन ये यहाँ से है इसको हम बोलते हैं कोरोनल। ठीक है, अब जब हेड एरिया पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक कोरोनल सूचर पाया जाता है। ठीक है, उस कोरोनल सूचर से जस्ट नीचे पोर्शन जो आपका डिवाइड होगा, कट करके अगर हम डिवाइड करें तो मतलब कि एंटीरियर पोर्शन को और पोस्टीरियर पोर्शन को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, फिर उसको हम क्रॉस एनाटॉमी के थ्रू जो है हम पढ़ सकते हैं, मतलब उसके अंदर क्या चीजें हैं क्या नहीं है उस चीज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं पेशेंट के अंदर भी, या लोगों के अंदर उस चीज को हम देखकर पढ़ सकते हैं। तो वही कहने का मतलब है कि लुक इनसाइड, मतलब इनसाइड जो देखते हैं पेशेंट के अंदर, और बॉडी स्ट्रक्चर और बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, बेसिकली हमने बोला कोरोनल प्लेन, कोरोनल प्लेन हमने ये यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ किया है ये हमारा है कोरोनल, है ना। कोरोनल बेसिकली क्या कर रहा है, हमारे एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉडी को 2 हिस्सों में क्या कर दे रहा है, डिवाइड। जैसे ये हैंड है ना, एंटीरियर हमने कोरोनल प्लेन्स को अलग किया तो ये 2 हिस्सों में ऐसे अलग हो जाएगा, ये एंटीरियर दिखेगा, ये पोस्टीरियरली दिखेगा। ठीक है, ये हमारा कहने का मतलब है जिसको हम बोलते हैं कोरोनल प्लेन्स। दूसरा आ जाते हैं सजाइटल प्लेन, है ना। सजाइटल प्लेन्स पे हमारे हेड में है सजाइटल सूचर है ना, जिसको हम बॉडी को हाफ करके लेटरली डिवाइड करते हैं। ये है हमारा सजाइटल सूचर, यहाँ आप देख सकते हैं ये है हमारा सजाइटल सूचर। ठीक है, तो ये कोरोनल हमने अभी बताया 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, एक कट लगा के, ये हमारा इमेजिनरी लाइन होता है ना, बॉडी के इनसाइड देखने के लिए, बॉडी के स्ट्रक्चर को जानने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। फिर दूसरा हमने बोला सजाइटल प्लेन्स, है ना। सजाइटल प्लेन को जो है हम इस लेटरली साइड में जो है पेशेंट लेटरली जो है कट करके इसको बॉडी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर ऐसे खड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने सजाइटल सूचर, ये सजाइटल प्लेन्स लगाया है, तो मतलब ये साइड से जो है डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसवर्स, ये देख सकते हैं आप ट्रांसवर्स। ठीक है, मतलब हाफ ऑफ द बॉडी को यू करके कट कर देना, है ना, ये हमारा ट्रांसवर्स प्लेन कहलाता है। ठीक है, जैसे आप कोरोनल प्लेन्स जैसे यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कोरोनल प्लेन्स के बारे में। ठीक है, जो हम बता चुके इसके अंदर हमें क्या क्या देखना है, सजाइटल भी हमने यहाँ पे बता चुका आपको। फिर उसके बाद सजाइटल में भी हमारे कुछ 3 हिस्से डिवाइड होते हैं, पैरामीडियन, मीडियन और लेटरल। जैसे देखिए, आप किसी भी बॉडी को अगर जो है मिड लाइन से जो है डिवाइड कर रहे हैं, मिड लाइन से कट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। ठीक है, और पैरामीडियन के लिए कहीं ना कहीं हम ये जैसे शोल्डर एरिया ले लिए, इस पे कट लगाया या इधर कट लगाया, है ना, मतलब मिड लाइन से हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बाहर की तरफ जो है उस प्लेन को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और लेटरल में क्या हो जाएगा कि हमारे जो है बॉडी पोर्शन जो मिड लाइन से अवे की तरफ हम डिवाइड करेंगे लेटरली, जैसे हमारा हैंड एक्सट्रीमिटीज हो गया, लेग एक्सट्रीमिटीज हो गया, ये किस में चले जाएंगे, लेटरल प्लेन्स में चले जाएंगे। ठीक है, ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एब्डोमेन है, उस एब्डोमेन को ट्रांसवर्सली कट किया गया है, मतलब यहाँ से हाफ कट किया गया है। इसके अंदर स्ट्रक्चर जो भी दिख रहे हैं जैसे लीवर है, किडनी है, स्पाइनल कॉर्ड्स है, वर्टिब्रास है ना, ये सारी चीजें हमें कट करने के बाद जो है विजुलाइज होंगी। यहाँ पे देखिए, हम अभी जो हम आपसे बताए हैं मीडियल, पैरामीडियल, इस चीज को हम डायग्राम के थ्रू एक बार और क्लियर कर दे रहे हैं। ये देखिए, मीडियल जो मिड बॉडी को कट किया, यहाँ से हमने मिड प्लेन बनाया, ये हमारा था मीडियल प्लेन। ये मीडियल प्लेन, ये हमारे इमेजिनरी लाइंस होते हैं, है ना, जिसके हेल्प से हम बॉडी के पार्ट्स, बॉडी के मूवमेंट, बॉडी के सरफेस को हम आसानी से समझ सकते हैं और उसके बारे में पढ़ सकते हैं।
और फिर जस्ट शोल्डर यानी क्लेविकल बोन्स के जस्ट पास से एक जो है इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ किया है ना, हमारे फिट का हाफ ऑफ द पार्ट लेके डिवाइड करा, इसको हम बोलते हैं पैरामीडियन प्लेन। ठीक है, और लेटरल बॉर्डर में हमारा हमने जैसे बताया मेरा आर्म एरिया हो गया, ये लेटरली जो है डिवाइड होगा। तो जो हम पढ़े थे मीडियन है ना, लेटरल, तो मीडियल मतलब मिड लाइन ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ द बॉडी, और लेटरल जो पढ़ते हैं वो अवे फ्रॉम द मिड लाइन, यानी मिड लाइन प्लेन से अवे पोर्शन में जाता है, अवे की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अगर, जैसे यहाँ पे हमने अभी जो भी प्लेन्स के बारे में पढ़े, कोरोनल प्लेन, मीडियल प्लेन और हॉरिजॉन्टल यानी ट्रांसवर्स प्लेन। तो जैसा कि हम इस डायग्राम में अभी हमने जो कोरोनल प्लेन, मीडियल, सजाइटल और हॉरिजॉन्टल के बारे में पढ़ा, वो इस डायग्राम के थ्रू जो है हम देख सकते हैं। जैसे ये हमारा कोरोनल प्लेस जो सामने फ्रंट को डिवाइड कर रहा है, एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन को, और मीडियन यानी मिड लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो हॉरिजॉन्टली जो है बॉडी सरफेस को डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट आता है टर्म रिलेटेड टू मूवमेंट। तो मूवमेंट के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म है हमारा फ्लेक्शन का, सबसे पहला टर्म हमारा आता है फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन क्या है? अ मूवमेंट दैट टेक प्लेस इन द सजाइटल प्लेन। तो फ्लेक्शन हम आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये देखिए फ्लेक्शन, जो हम ऐसे करके हैंड को आगे की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा? फ्लेक्शन कहलाएगा। और जो एक्सटेंशन पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, ये हमारा क्या कहला रहा है? एक्सटेंशन कहला रहा है। ये तो हम इन हेड ऑफ द शोल्डर जॉइंट से एक्सटेंशन फ्लेक्शन देखे हैं। ठीक है, और अगर हम एल्बो जॉइंट से देखेंगे, ठीक है, ये एल्बो जॉइंट, ये हमारा कहाँ से दिखा था? शोल्डर से, जो आगे की तरफ ले गए हैंड को, ये हमारा फ्लेक्शन कहलाया। और ये जो पीछे की तरफ हम हैंड ले आए, यू ले गए, फ्लेक्शन कहलाया। ये पीछे की तरफ ले गए, एक्सटेंशन कहलाया। तो ये हमने कहाँ से देखा है? ऑफ शोल्डर जॉइंट। ठीक है, दूसरा एक्सटेंशन आता है हमारा एल्बो जॉइंट का, ये आप यहाँ देख सकते हैं, एल्बो जॉइंट है ना। एक्सटेंशन फ्लेक्शन क्या हो रहा है? ये जो ऊपर डॉट डॉट दिख रहा है आपको, ये हमारा है फ्लेक्शन। ठीक है, और ये जो फ्लेक्शन फिर वापस की तरफ अपने पोजीशंस पे आ जा रहा है, वो हमारा क्या है? एक्सटेंशन। एक बार मैं करके दिखाऊंगा। ये एल्बो से अगर हम बात करें, तो ये जो हम टूवर्ड ले गए है ना, ये करके, ये हमारा फ्लेक्शन कहलाता है। फिर से हमने इसको रिपोजिशन किया है ना, जैसा था, ये हमारा एक्सटेंशन कहला गया। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जब दो बॉडी पार्ट्स के बीच में है ना एंगल डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है, एंगल डिक्रीज हो रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? फ्लेक्शन कहलाएगा। और जब इंक्रीज हो रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा? एक्सटेंशन कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा था शोल्डर से फ्लेक्शन, और एक्सटेंशन क्या था? ये हमारा एल्बो जॉइंट से था। और दूसरा अब हम देखते हैं नी जॉइंट से। ठीक है, पैर में एक्सटेंशन फ्लेक्शन हम कहाँ से देख सकते हैं? तो जो हम अपवर्ड यानी पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, देख सकते हैं आप डायग्राम में, तो ये हमारा कहलाएगा, ये हमारा फ्लेक्शन कहलाएगा। और ये जब हम रिपोजिशन अपनी जगह पे ही पैर को लाके कर दे रहे हैं, तो इसके बीच का जो एंगल होता है, इसके बीच का जो एंगल है, वो जब इंक्रीज होगा है ना, तो वो हमारा एक्सटेंशन कहलाता है, एक्सटेंशन कहलाता है। और जब हम इन दोनों बीच के एंगल को क्या करवाते हैं? डिक्रीज, कम करवाते हैं, तो ये हमारा कहलाता है फ्लेक्शन। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा लेटरल फ्लेक्शन। लेटरल फ्लेक्शन में क्या हो रहा है कि ये जो हेड एरिया है और हैंड एरिया है, हम टुवर्ड द फिट ले जा रहे हैं, टुवर्ड द फिट ले जा रहे हैं अपने हेड एरिया को और हैंड एरिया को, तो ये हमारा कहलाएगा लेटरल फ्लेक्शन। ठीक है, लेटरल फ्लेक्शन। ठीक है, तो ये थे हमारे के कौन से? फ्लेक्शन से रिलेटेड, शोल्डर, एल्बो एंड लेग एंड होल द सजाइटल पार्ट ऑफ द हेड, यानी सिफेलिक को और पाम को जब हम फिट की तरफ ले जा रहे हैं, तो हमारा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कैसे कहलाता है। ठीक है, तो जो इधर टुवर्ड ले जा रहे हैं, ये हमारा फ्लेक्शन कहला जाएगा। जैसे पोस्चर सीधा हो जाएगा, वो हमारा क्या कहला जाएगा? एक्सटेंशन कहला जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे एब्डक्शन और एडक्शन। ठीक है, एब्डक्शन और एडक्शन देखेंगे। एब्डक्शन क्या है? द मूवमेंट ऑफ द लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ इन द कोरोनल प्लेन, है ना, जो अभी हमने
मिड लाइन पढ़ा था, है ना, जो कोरोनल प्लेन्स पढ़ा था, तो सबसे पहले अगर हम हैंड और लेग का मूवमेंट देखेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम को मैं ऐसे डिवाइड करूं अगर, जो हमने बताया था मिड लाइन इमेजिनरी लाइन बनाया था, मैं भी इससे पहले समझाया हूं, तो उससे उससे जो अवे जा रहा है ना, ये अबडक्शन आप देख सकते हैं, यहां से जो है एक्सट्रीमिटी जो है अवे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये हमारा एबडक्शन था। और जब इसको हम रिपोजिशन करके अपने जगह पे ले आते हैं, है ना, तो ये एडक्शन कहलाता है, ठीक है। एक बार मैं करके भी दिखा देता हूँ। एबडक्शन, एबडक्शन ऐसे खड़े, जब हमने हाथ को इधर ले गया मिड लाइन से, जो है कोरोनल प्लेन से अलग ले गया, तो ये हमारा क्या कहलाया, एबडक्शन कहलाया। और जब हम इसको फिर से ले आए टुवर्ड द मिड लाइन ले आए, तो ये हमारा क्या कहलाया, एडक्शन कहलाया, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट इसी तरीके से पैर में है ना, पैर को भी जब हम जो है टू अवे फ्रॉम द मिड लाइन ले जा रहे हैं, तो ये हमारा एबडक्शन कहलाएगा, और जब इसको फिर रिपोजिशन पे ला रहे हैं तो ये हमारा एडक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब बात करें हम फ्लेक्शन ऑफ थंब, है ना, थंब में हम जो है एबडक्शन और एडक्शन कैसे कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा एबडक्शन ऑफ फिंगर आता है, ठीक है। पहले हम थंब देख लेते हैं। तो थंब को जब हम अंदर की तरफ ला रहे हैं, है ना, अंदर की तरफ ले जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहला रहा है, जो है एडक्शन कहला रहा है, ठीक है। फिर जब आउटर कर रहे हैं तो एबडक्शन कहला रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब फिंगर का, ठीक है, फिंगर का बात आप यहाँ पे देख सकते हो एरो बना है, ठीक है, ये एरो बना है जो अंदर की तरफ ला रहा है, मतलब फिंगर्स को ऐसे करके जोड़ना, है ना, ऐसे करके जोड़ना हमारा ये एडक्शन कहलाएगा, ठीक है। और जब हम इसके बीच में सरफेस गैप देते हैं, तो गैप हमारा क्या कहलाता है, एडक्शन कहलाता है। देख सकते हैं यहाँ पे एरो जो है कैसा बना है, बाहर की तरफ जा रहा है, ये देखिए बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। हमने हैंड पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करा, मिड लाइन इमेजिनरी, है ना, तो जो एरो मतलब अंदर की तरफ ऐसे आ रहा है फिंगर्स, इसको हम बोलेंगे एडक्शन, और जो बाहर की तरफ ले जा रहे हैं ये बोल रहा है हमारा क्या होगा, एडक्शन होगा, ठीक है। तो ये एबडक्शन एडक्शन आपको समझ में आया। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली अब हम देखेंगे प्रोनेशन एंड सुपिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सर्कल बना हुआ है, सुपिनेशन ऑफ फोर आर्म, सुपिनेशन ऑफ फोर आर्म, है ना। तो जब इसको हम पाम एरिया को अपवर्ड की तरफ लाते हैं, ठीक है, पाम एरिया को अपवर्ड की तरफ लाते हैं तो इसको हम सुपिनेशन बोलते हैं। और जब इसको रोटेट करके डाउनवर्ड साइड पे ले जाते हैं नीचे की तरफ, तो इसको हम बोलते हैं प्रोनेशन ऑफ फोर आर्म, ठीक है। तो ये हमारा सुपिनेशन एंड प्रोनेशन था। नेक्स्ट आता है हमारा सरकमडक्शन। सरकमडक्शन मतलब क्या है कि पूरे 180 डिग्री पे क्या करना है, मूवमेंट कराना है बॉडी का। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये शोल्डर जॉइंट है ना, ये शोल्डर जॉइंट को पूरी तरीके से जो है मूव कर रहे हैं। ये हमारा ये यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे है शोल्डर जॉइंट, इसको पूरी तरीके से हम क्या किए 180 डिग्री रोटेट कर दिए हैंड को, तो ये हमारा क्या कहला गया, ये हमारा कहलाया सरकमडक्शन। फिर उसके बाद हमारा आता है ऑपोजिशन और रिपोजिशन, ठीक है। तो ऑपोजिशन और रिपोजिशन, ऑपोजिशन सब मतलब क्या है, जैसे हमारा ये थंब है और ये फिंगर है, लिटिल फिंगर है ना, तो इन दोनों को जब हम अटैच करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, तो ये हमारा कहलाता है ऑपोजिशन। यहाँ आप देख सकते हो ये फिंगर, ये थंब और ये लिटिल फिंगर आपस में दोनों को यहाँ पे टच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाया है, ऑपोजिशन कहलाया। फिर आता है हमारा रिपोजिशन, ठीक है। फिर से उसके बाद हम जैसे ही अपने प्लेस पर ले गए, है ना, नॉर्मली रखे, ये हमारा क्या कहला जाएगा, रिपोजिशन कहला जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। ये आप देखते हो ये जो चिन एरिया है, इसको जब आगे की तरफ ले जा रहा है, ये आगे की तरफ जब चिन एरिया को ले जा रहा है, तो ये हमारा कहला रहा है प्रोट्रैक्शन। फिर इसको जब रिप्लेस बैकवर्ड की तरफ ले आया, तो ये हमारा कहलाया रिट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ डायग्राम के हेल्प से आप देख सकते हो ये फॉरवर्ड की तरफ ले गया, ये हमारा प्रोट्रैक्शन कहलाया, और ये रिपोजिशन रिट्रैक्शन, रिपोजिशन ले आया बैक की तरफ ले आया, तो ये हमारा रिट्रैक्शन कहलाया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम आ जाते हैं इन्वर्जन और इवर्जन, ठीक है। इन्वर्जन और इवर्जन में हम देखेंगे
जो फुट है हमारा, जो दोनों टो है पैर का, है ना, ये जब आपस में ऐसे इन साइड में आके जो है मिलता है, अंदर की तरफ जब मूव कराते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ फुट। और इसी को टो एरिया को जब हम बाहर की तरफ ले जाते हैं तो ये हमारा कहलाता है इवर्जन ऑफ फुट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे डॉर्सीफ्लेक्शन एंड प्लैंटर फ्लेक्शन। ठीक है, तो डॉर्सीफ्लेक्शन में बेसिकली क्या होता है कि ये आपका जो है क्या है, फुट एरिया है। ठीक है, तो इसको जब हम अपवर्ड की तरफ ले जा रहे हैं, ये एरो से आप समझिएगा, जब हम इसको जो है अपवर्ड की तरफ ले जा रहे हैं, ये डॉर्सीफ्लेक्शन यानी लेग को अपवर्ड की तरफ ले जा रहे हैं, लेग फुट को जब हम अपवर्ड की तरफ ले जा रहे हैं तो ये हमारा हो रहा है डॉर्सीफ्लेक्शन। ठीक है, डॉर्सी मतलब हमने डॉर्सल साइड, फुट का डॉर्सल साइड बताया था, तो वो वाला एरिया मूव कर रहा है, वो सरफेस मूव कर रहा है और अपवर्ड की तरफ जा रहा है, तो वो हमारा डॉर्सीफ्लेक्शन कहलाया। ठीक है, और वहीं से एंगल से जब हम उसको नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, यानी प्लेंटर एरिया को मूव करा रहे हैं, तो वो हमारा है प्लेंटर फ्लेक्शन कहलाया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें एलिवेशन और डिप्रेशन, मतलब जो है शोल्डर को और ट्रेपजियस मसल्स को जो हम अपवर्ड करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा एलिवेशन। मतलब एलिवेशन मतलब उठाना, है ना, एलिवेट किया और फिर उसको जब रिपोजिशन किया, है ना, नीचे की तरफ फोर्स लगाया, डिप्रेस किया, रिपोजिशन हुआ, तो हमारा कहलाया डिप्रेशन। तो हमारा यहाँ पे जनरल कुछ टर्म जो थे इस क्लास का खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आगे लेक्चर के लिए आप जो है कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।